दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। उनकी नीतियां कई बार भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई हैं। कभी रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो कभी भारतीय उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की। हाल ही में जब एलन मस्क ने भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने की इच्छा जताई, तो ट्रंप ने इसका भी विरोध किया है। दोस्तों, उनके इस रुख से भारत के लिए नई आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पिछले साल नवंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, तब लग रहा था कि भारत के लिए सब सही होगा। शपथ ग्रहण तक भी लगभग सब सही रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रंप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो भारत के लिए सही नजर नहीं आ रहे। यही नहीं, उन्होंने भारत का नाम लेकर भी कई अजीब बयान दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद रूस की कुछ प्रमुख तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चीन को मिलने वाले रूसी तेल पर रोक लगाना था, लेकिन इसका असर भारत पर भी पड़ा। दोस्तों, भारत अब तक रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा था, जिससे उसे आर्थिक लाभ मिल रहा था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को अब महंगी कीमत पर अन्य देशों से तेल खरीदना होगा। इससे देश के आयात खर्च में काफी ज्यादा सामान करनी होगी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी BPCL ने घोषणा की है कि मार्च 2025 से वह रूस से तेल खरीद में कटौती करेगी। इसका कारण अमेरिका के प्रतिबंध और रूस से व्यापार में संभावित दिक्कतें हैं। अन्य भारतीय तेल कंपनियां भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रही हैं। रूस से तेल आयात घटने के बाद भारत को अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और अन्य देशों से तेल खरीदना होगा। हालांकि इन देशों से तेल आयात महंगा होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में भारत को नई ऊर्जा रणनीतियों पर काम करने की जरूरत होगी, ताकि बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में संभावित बाधाओं से बचा जा सके। और दोस्तों, दूसरी ओर खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार नीतियों को लेकर सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई देश अमेरिका के उत्पादों पर ऊंचा टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में उस देश के उत्पादों पर शुल्क बढ़ाएगा। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे और अगले ही दिन उनकी ट्रंप से मुलाकात होनी थी। तो इस फैसले से संकेत मिलता है कि अमेरिका अपनी व्यापार नीति को और कड़ा करने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस टैरिफ से भारत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। खासकर धातु उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने मेटल धातु पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसका असर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है, जिससे भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भारत ने पहले भी अमेरिका के टैरिफ फैसलों का सामना किया है और अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। आने वाले समय में भारत को इस नए टैरिफ नीति के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, ताकि निर्यात उद्योग पर इसका नकारात्मक असर कम से कम हो। और दोस्तों, खबर निकलकर यह भी आ रही है, टेस्ला के मालिक और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी को लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भारत में भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकती है। मस्क भारत में टेस्ला की कारों की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और संभवतः यहां एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से सहमत नहीं हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि अगर एलन मस्क भारत में टेस्ला का प्लांट लगाते हैं
तो यह अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। ट्रंप का मानना है कि मस्क को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए और उत्पादन सुविधाएं अमेरिका में ही रखनी चाहिए। भारत में टेस्ला की एंट्री से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे। लेकिन ट्रंप के इस विरोधी रुख से यह स्पष्ट होता है कि वे चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों में निवेश करने के बजाय अपने देश में उत्पादन करें। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि टेस्ला भारत में अपने विस्तार की योजना को किस तरह आगे बढ़ाती है और इस पर अमेरिकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID को बंद करने और इसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय में शामिल करने की घोषणा की। इस फैसले से दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में चल रही विकास परियोजनाओं पर असर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है। USAID भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद देता था। इस एजेंसी की फंडिंग से भारत को कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों में सहायता मिलती थी। इसके बंद होने से कई परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी योजनाएं। हालांकि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों का उनके देश में ही विरोध हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। खासकर टैरिफ बढ़ाने का उनका निर्णय प्रमुख रूप से चर्चा में है। अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाते हैं तो अमेरिका में आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम नागरिकों को अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा कई अमेरिकी कंपनियां विदेशों से कच्चा माल और उत्पाद आयात करती हैं, जिनकी लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च भी बढ़ सकता है। इससे उद्योगों को नुकसान हो सकता है और नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। उच्च टैरिफ का प्रभाव सिर्फ उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। यदि अन्य देश भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिकी कंपनियों का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है? अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की नीतियां भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेंगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।